मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। मेरे मरीज़ का नाम जो है रामरानी शर्मा। इनकी पित्त की थैली में पथरी थी। उस पर्पज़ से हम ले गए थे, मतलब दूसरे डॉक्टर को दिखाने शुरू में। तो उन्होंने करीब हमें 6 महीने तक घुमाया। उसके बाद फिर हम तबीयत बीच में बिगड़ी तो हम फिर मेडिकल ले गए। मेडिकल में इलाज चला 3 दिन। 3 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि इनको ले जाइए, और मतलब हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने आपके पास इलाज नहीं है, कहाँ ले जाएं, किस जगह ले जाएं, आपके पास क्यों नहीं है इतना बड़ा मेडिकल? कि नहीं, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप कहीं भी ले जाओ। मैं फिर भी तो बताइए, आप डॉक्टर हैं, कि दिल्ली ले जाओ। पर दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगी, ये हमसे बोले पहुंच नहीं पाएंगी। मैंने कि पहुंच नहीं पाएंगे, क्यों ऑक्सीजन लग के भी नहीं पहुंचेंगी? कि नहीं, ऑक्सीजन लग के भी नहीं पहुंचे। मतलब उनको बिल्कुल डेड घोषित कर दिया हमने कि घर ले जाओ फिर। तो फिर हमारा बच्चा वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ ले चलो शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल में। अच्छा, मतलब पहले जैसा नहीं वो था, पहले रूसा के नाम से था, बदनाम था, तो इसलिए अब अच्छा इलाज हो रहा। तो हम फिर इनको लेके हम वहाँ से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा के यहाँ लेके आए। संडे का दिन था और संडे को शाम के 7 बज रहे थे। तो हमने यहाँ जो इसके डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल के, शेखर सराफ हॉस्पिटल के, उनसे संपर्क साधा। वो हम प्रमोद कुमार शर्मा नाम है मेरा, एडीए में सर्विस करता हूँ। तो उनसे संपर्क साधा, मुझे जानते थे, पापा भी उनके जानते थे मुझे। तो हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अंकल लेके आ जाओ तुरंत। उन्होंने अपने यहाँ डॉक्टर को जो भी हैं उनको फ़ोन किया और केडी शर्मा के संरक्षण में इलाज चला। पहले आईसीयू में भर्ती रही हैं। आईसीयू में से हमको यहाँ मतलब सही रेस्पॉन्स मिली, उनमें कुछ नहीं था, मतलब न माइंड था न कुछ भी नहीं था। तो यहाँ आके हमको पूरी रेस्पॉन्स मिली, जो कि हमारा मरीज़ जो है वहाँ से फिर ठीक होने के बाद फिर 15-20 दिन में छुट्टी हो गई थी। फिर हम ले गए थे घर, लेकिन पथरी का इलाज फिर भी रह गया था, क्योंकि वो बाद में होना था, ब्लड नहीं था इनके में। फिर हमने पथरी वाले डॉक्टर साहब को, दिव्यांश सर को दिखाया। दिव्यांश सर ने कहा कि आप दवा खाइए। उन्होंने दवा लिखी। दवा लिखने के बाद जो है फिर उन्होंने बोले कि 10 दिन दवा खाइए फिर दिखाना। तो 10 दिन बाद के ब्लड नहीं बढ़ा, केवल 8 पॉइंट ब्लड था। तो 8 पॉइंट ब्लड के बाद बोले कि अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, और इनको जो है वो करिए, कोई खिलाइए पिलाइए। फिर हम आए तो फिर भी 8 पॉइंट ही मिला कि 8 पॉइंट पर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने दवा लिखी। तब दोबारा जब आए तो फिर 9 पॉइंट खून होगा। जब आए तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इनको दवाई खिलाइए। हम खिलाए तो 2 दिन बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई इनकी। तो हमने फिर इमरजेंसी में यहीं लाए। तो इमरजेंसी में यहाँ दिखाने के बाद उस दिन भी इत्तेफाक संडे में उनको हमने तबीयत ख़राब हुई थी, दिखाया तो मतलब उनके पूरे शरीर में दर्द था। हमारे मरीज़ के बोले कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पथरी का ही इनको प्रॉब्लम है सबसे बड़ी जी, उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन फैल रहा है। तो उन्होंने फिर हमें डेट दे दी थी शनिवार की, पिछले शनिवार की। तो उन्होंने फिर ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन भी अच्छा इतना किया है। बोले कि इनकी जो है पित्त की थैली फट गई है, बता रहे थे डॉक्टर साहब कि फट गई है, और फट के आँख पे चिपक गई है, और मतलब बड़ा टिपिकल मामला है, उनके पस भी पड़ गया है। तो पेशेंट आपका अब ठीक है? अब पेशेंट बिल्कुल बढ़िया रहा। यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी मिली, पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और लगभग मुझे पूरा स्टाफ ही जान गया है, क्योंकि यहाँ 1.5-2 महीने से चक्कर कर रहा हूँ। मतलब मरीज मेरा किसी से कोई परेशानी होगा? स्वस्थ है। किसी से कोई परेशानी होगा? किसी से कोई परेशानी नहीं, स्टाफ बहुत बढ़िया है, और डॉक्टर भी दोनों बढ़िया थे जिन्होंने इलाज किया। आईसीयू में भी मिल जाते हैं तो वो भी चलते फिरते पूछ लेते हैं कि अम्मा कैसी हैं, और जो पहले रूसा के नाम से अब आज भी लोग जानते हैं, रूसा के नाम से। हाँ, रूसा का नाम तो खैर बदनाम था वो पहले। अब में और अब में क्या चेंजेस देख रहे हैं? बहुत फर्क है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लोगों को कैसे जागरूक करेंगे आप हॉस्पिटल के लिए? तो अच्छा करेंगे, हम तो यही करते हैं। चेंज हो चुका है, बढ़िया, पहले जैसा नहीं, मेडिकल से बढ़िया है।